नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान अब अंतिम दौर पर चलने लगा है। शिवसेना की परेशानी बढ़ रही है। राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब गठबंधन होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिन से जो राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की चर्चा है और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं, उनसे तो ये लगभग साफ हो गया है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन होगा और शिवसेना को पहले मुंबई से बाहर निकाला जाएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि अगले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को महाराष्ट्र में चारों खाने चित किया जाए। यानी राज ठाकरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला है, उसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग है और उस प्लानिंग का हिस्सा है महाराष्ट्र में पहले मुंबई और फिर महाराष्ट्र। ये दोनों जगह पर अलग अलग समय में शिवसेना की हेकड़ी निकालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच का टकराव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब भाजपा के नेताओं को लगने लगा कि शिवसेना का विकल्प तलाशने का समय आ गया है। जिस तरीके से 2014 के पहले और 2014 के बाद राज ठाकरे के बयानों में और उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों में अलग अलग तरीके का जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, उससे इस पूरी स्थितियों को देखा जा सकता है। 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर रही थी, तो मोदी के सबसे बड़े समर्थकों में पहला नाम जो आता था वो राज ठाकरे का आता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठबंधन तो महाराष्ट्र में उससे पहले से थी, लेकिन राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना प्रमुख जो अभी उद्धव ठाकरे हैं, उनसे भी ज्यादा कठोर थे और इसलिए उन्हें लग रहा था कि मोदी के पीएम बनने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के अलावा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ तालमेल हो सकता है। लेकिन शिवसेना ने भाजपा के ऊपर दबाव बनाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते थे कि किसी भी स्तर पर राज ठाकरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में थोड़ा भी उभरे, क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन का मतलब था कि राज ठाकरे की राजनीतिक स्थिति, हैसियत अचानक से बढ़ जाती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में तो राज ठाकरे बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन बीएमसी के चुनावों में उनका दखल ठीक ठाक था और इसलिए शिवसेना महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए हुए थी और भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ कोई गठबंधन नहीं कर सकती थी। लेकिन स्थितियां बदली और 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से शिवसेना ने भाजपा से मुंह मोड़ा और एक तरह से कहा जा सकता है कि प्री पोल अलायंस के उस विचारधारा को, उस परसेप्शन को उन्होंने गलत साबित किया कि जब गठबंधन पहले हो जाए चुनाव के, तो उस समय जो तय किया जाता है उसको माना जाना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में माना और नीतीश कुमार की पार्टी से दुगनी सीट लाने के बावजूद भी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे इससे अलग हट गए और उन्होंने सीएम की कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ तो छोड़ा ही, साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस जैसे अपने धूर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन किया। कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी को यह लगता रहा कि शिवसेना कुछ महीनों में या 1 आध साल में ये समझ जाएगी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे कुर्सी से चिपके रहे और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस
दोनों मिलकर उनके पूरे आधार को खत्म कर रही है। अभी भी वही स्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे लगने लगा कि शिवसेना अब उस मोड में आ गई है कि आगे भी कभी अगर उसके साथ गठबंधन होता भी है तो धोखेबाजी के लिए तैयार रहे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे के ऊपर दांव खेलना शुरू कर दिया है और सबसे पहले मुंबई से शिवसेना को बाहर करने का प्लानिंग है। और मुंबई से बाहर करने का मतलब है कि बीएमसी के चुनाव में शिवसेना को हराना, और इसके लिए राज ठाकरे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को भी है और राज ठाकरे को भी उतनी ही जरूरत भारतीय जनता पार्टी की है। मतलब दोनों एक दूसरे के जरूरतों के अनुसार जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीएमसी के चुनावों पर अगर नजर डालेंगे तो ये भी एक बड़ा कारण दिखाई पड़ेगा कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के उभार से क्यों डर रही थी। क्योंकि 2012 में जो बीएमसी का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कारपोरेटर्स के बीच, सीटों के बीच बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में अपना आधार बेहतरीन कर लिया और इतना बढ़ा दिया कि दोनों के बीच सीटों का अंतर मात्र 2 रह गया। अगर 2012 की बात करते हैं तो उस समय मनसे को भी ठीक ठाक सीटें मिली थी और कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जहां शिवसेना को 75 सीटें मिली थी, वही भारतीय जनता पार्टी मात्र 31 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन 5 साल के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई और जहां 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84 सीटें मिली, यानी कि केवल 9 सीटों का फायदा हुआ, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 51 सीटों का फायदा 5 साल के दौरान हुआ। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूर बरकरार थी, क्योंकि दोनों एक साथ विधानसभा में थे, यानी विधानसभा में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था। भाजपा के मुख्यमंत्री थे और शिवसेना सहयोगी पार्टी के तौर पर थी। उसी तरह से केंद्र में भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रही थी और इसलिए बीएमसी में सीटों को लेकर जो घमासान चल रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के अनुसार 40-50 सीटों पर शिवसेना निपटाना चाहती थी और भाजपा 100 सीटों की मांग कर रही थी। उसे लग रहा था कि इस बार के चुनाव में उनका आधार बढ़ गया है और इसलिए दोनों के बीच सहमति नहीं बनी। सीटों का बंटवारा के मुद्दे पर दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और भाजपा ने शिवसेना को टक्कर दिया, यानी कि 84 और 82 सीटें, 2 सीटों का सिर्फ अंतर दोनों पार्टियों में रह गया। और भाजपा को जो सीटें मिली थी वो अगर देखा जाए तो मनसे और साथ साथ कांग्रेस के हुए नुकसान के बदले था, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस 21 सीटें कम ला पाई थी और मनसे भी 21 सीटों पर चुनाव हारी थी, यानी कि पिछले बार की अपेक्षा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 21 सीटें कम मिली थी। उस समय उसके पहले के चुनाव में जहां 29 सीटों पर जीत हुई थी, वहीं ये 8 सीटों के आसपास निपट के रह गई थी। तो ये जो बदलाव हुआ था वो इसी के कारण हुआ था, क्योंकि पॉलिटिकल जो सिनारियो है वो परसेप्शन से चलता है और मुंबई में इस बात का परसेप्शन था कि एनसीपी कांग्रेस को हराना है तो इसके लिए या तो भाजपा को जिताओ या तो फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जिताओ। और इसलिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक असहमति बनी हुई थी, लेकिन गठबंधन न होने के बावजूद भी लोगों ने इन्हीं दोनों को जिताने के लिए वोट दिया और कांग्रेस, एमएनएस और उसके साथ एनसीपी सारे को कम से कम सीटें मिली। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। स्थितियां इसलिए बदल गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने वाली है। अब जो भाजपा का टारगेट है वो कम से कम 100 सीटों का है और उसी तरह से
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में राज ठाकरे पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 2012 में जिस तरह से वो उभरे थे वो स्थिति अब फिर से आने वाली है, क्योंकि जो स्थितियां बदली है उसमें शिवसेना का विचारधारा बदल गया है, उसके गठबंधन सहयोगी बदल गए हैं और अभी जो वोट शिवसेना का है वो राज ठाकरे के साथ शिफ्ट होने वाला है। तो अगर बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जीत होती है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और वो झटका फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में महसूस होगा, क्योंकि यही महाराष्ट्र में राजनीति का एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है और राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के असली एजेंडे पर लौट रहे हैं, महाराष्ट्र में और मुंबई में वो बार बार एनसीपी और शिवसेना दोनों को टारगेट करते हुए असली हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। उससे तो यही लगता है कि पहले मुंबई और उसके बाद महाराष्ट्र में राज ठाकरे को एक बड़े हिंदू लीडर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी पेश करेगी और इसकी शुरुआत एक तरह से गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात से हो गई है और अब धीरे धीरे शिवसेना के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे या राज ठाकरे के साथ जुड़ेंगे और उद्धव ठाकरे पहले मुंबई से बाहर होंगे और फिर महाराष्ट्र में उनकी सियासत धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ने लगेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।